हाँ, नमस्कार। हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री, कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव, एआईसीसी के, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डॉक्टर शकील-उज़्ज़मान अंसारी साहब हैं। डॉक्टर साहब, बिहार चुनाव पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले, कांग्रेस का ग्राफ इतनी तेज़ी के साथ गिरा, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का जो ग्राफ इस बार गिरा है, तेज़ी के साथ नहीं, लगातार गिर रहा है। उसकी वजह यह है कि जो मंडल के बाद जो कास्ट पोलराइजेशन हुआ है बिहार में, उसमें कांग्रेस के लिए ज़्यादा जगह स्कोप बची नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड कम्युनिटी ने अपनी रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी की तरफ बना लिया और जो ओबीसी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी सीधा शिफ्ट कर गई। शुरू में तो जनता दल थी जो लालू चीफ मिनिस्टर हुए, उनकी तरफ शिफ्ट कर गई, और ये मुस्लिम वोट जो है अब वो लग गए सिर्फ बीजेपी को रोकने में। जो रोकना है उसको देंगे, जो जीत रहा है उसको देंगे। उसके बाद मंडल के बाद, एक सेकंड और मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। मंडल के बाद जो बैकवर्ड एक यूनिट और फॉरवर्ड दूसरा यूनिट और तीसरा यूनिट मुस्लिम्स थे, ये 3 यूनिट थी। ये थोड़ा नीतीश कुमार ने जब लालू से अलग हुए, समता पार्टी बनाई, तो उन्होंने बैकवर्ड में जो लालू के टाइम में अपलिफ्टमेंट मैक्सिमम यादव कम्युनिटी की हुई थी, तो जो अदर्स बैकवर्ड, जो बिहार में पहला फार्मूला लगा था जो कर्पूरी ठाकुर ने, तो वो कर्पूरी ठाकुर ने 2 पार्ट में बांटा था। अच्छा। ओबीसी को, जो एक्सट्रीम बैकवर्ड एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 कहलाते थे। अब उसको नीतीश ने थोड़ा और बढ़ा दिया। जो दलित एक यूनिट थी, दलित में भी महादलित बना दिया ओबीसी। और फिर इन लोगों की राजनीति जो है लालू से अलग हो गई। अब लालू से जब इन लोगों की राजनीति अलग हो गई, तो बीजेपी को रोकने के लिए जो सिर्फ वोट था वो मुस्लिम वोट था जो इनके पास है। यादव और मुस्लिम इतनी कैपेसिटी में नहीं है कि बिहार में विनिंग बन सके, उसमें अदर वोट चाहिए। ये बेसिक वजह है। नहीं, मैं असल में जो लाइन जो मैं पूछ रहा था वो तो आपने ग्राफ बताया उतरते हुए कि इस तरह उतर, लेकिन मामला इस चुनाव में वो नहीं था। मामला इस चुनाव में, आज भी आपने तस्वीरें देखी होंगी, बहुत ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बदबगावत पे रहे। आपने वो भी तस्वीरें देखी होंगी, बहुत इल्ज़ामात भी लगे आपकी पार्टी के लीडर्स पे कि टिकट ही गलत दिया, तो इस वजह से जो है। आपने ये भी देखा होगा कि एक बड़े नेता जो पूर्व गृह राज्य मंत्री थे और राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने, डॉक्टर शकील साहब ने, उन्होंने कहा कि भाई हमें नज़रअंदाज किया गया, हमारे ही क्षेत्र में हमसे बिना पूछे टिकट दिया, या उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, पिछली चुनाव में भी या लगातार टिकट गड़बड़ी के इल्ज़ामात कांग्रेस में लगते रहे हैं। जी। और पार्टी उसके बाद उसके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं की है। 15 में भी इस तरह के इल्ज़ाम लगे, 20 में भी लगे और अभी 25 में भी लगे हैं। तो इस बार एक बहुत आशा और उम्मीद थी, जो राहुल गांधी की जो SIR यात्रा थी बहुत सफलतापूर्वक थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जो नए इंचार्ज बना के भेजे गए थे, अल्लाह वरू जी, उन्होंने जो एक समा बनाया था या दिखाया था कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, फलां कीजिए, स्कीम कराइए, ये उससे यानी हर क्षेत्र में 3, 4, 5 कैंडिडेट ऐसे कांग्रेस के पैदा हो गए जिन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया। कुछ पुराने लोग थे, तारीफ कर रहे हैं इस मामले में, कुछ पुराने लोगों को और कुछ नए लोगों को। उसी वक्त ये लग रहा था कि जब आप एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर वायबल 5, 7, 10 कैंडिडेट पैदा कीजिएगा, आप एक को जब दीजिएगा तो बाकी खिलाफ में लग जाएंगे। तो ये उम्मीद की जाती थी उनसे उस वक्त। हम तारीफ कर रहे हैं कि उस वक्त लोगों को उम्मीद थी
जो हमेशा बाहर के लोगों को टिकट देने का एक सिलसिला होता था, इस बार रुक जाएगा कि बाहर से लाके पार्टी के अंदर जो मेहनत कर रहा है उसी को मिलेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा। 22 ऐसे टिकट बांटे गए जो कंप्लीट बाहर के तो थे। कैंपेन बाहर के लोगों ने किया, ऑब्जर्वर बाहर के लोगों सबसे ज्यादा इल्जाम तो उन्हीं पे लगा। सब बाहर के लोगों ने किया, कैंपेन बाहर के लोगों ने किया, ऑब्जर्वर बाहर से आए, सर्वे बाहर के लोगों ने किया। बिहार के लीडर्स और बिहार के वर्कर्स की पूरे इलेक्शन के नजरअंदाज कर दिया गया। में कहीं कुछ रहा नहीं और टिकट इस तरह से बट गया कि अब लोगों को उम्मीद नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पार्टी के अंदर लगता है कि एकदम जीती हुई बाजी हार गए, इसलिए बहुत रिएक्शन है। नहीं वो आप बात, लेकिन क्या है, केंद्रीय नेतृत्व सूता रहा। केंद्रीय नेतृत्व के बारे में हम सोते रहने की क्या कह सकते हैं। उसमें लोग जिसके ऊपर अगर जिम्मेदारी दी जाए वो जिम्मेदारी पूरा ना करे तो केंद्रीय नेतृत्व क्या कर सकता है। मैं असल में बहुत बड़ा छोटा सा इंटरव्यू आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ जिनका नाम आपने लिया वो अकेले नहीं थे, एक साहब और थे जिनके वजह से बिहार में कांग्रेस बताते हैं कि हारी, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उनको अभी जो है चंद दिन पहले किसी दूसरे स्टेट का प्रभारी बना दिया गया। ये कांग्रेस के ही लोग थे। मैं बता रहा हूँ, ये है कि 3 सेक्रेटरी पहले बनाए गए थे। आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो एक सेक्रेटरी बिहार से हटा के उनको गुजरात का प्रभारी बनाया गया है हारने के बाद। लेकिन हाँ ठीक है, उसी क्रम में हुआ था, रिजल्ट आने के पहले ही उनको बनाया गया था। वो बिहार में कम रहे थे शुरू में, लेकिन उनका रोल बहुत रहा। बात सेक्रेटरीज के लेवल की नहीं है, बात ये है कि आपके अलायंस में बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट में कम से कम एक्सपेक्टेशन की जाती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कि वहाँ की प्रभारी, वहाँ के इंचार्ज कुछ पॉलिटिकल लोग बनाए जाएं। ऐसे नहीं कि बस आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि आप अब देखिए, अगर आप समझते हैं कि सर्वे से ही सरकार बनती है तो प्रशांत किशोर क्या कर पाए। वो तो पूरा ही जीरो वो जहां दावा था कि प्रधानमंत्री भी बनाता हूं, कई स्टेट बनाते हैं, कांग्रेस का 4-5 स्टेट के उन्होंने जिम्मेदारी भी निभाई थी, काफ़ी पेमेंट भी लिया था। तो उसी तरह के कुछ लोगों के जिम्मे अभी बिहार देखा गया, तो उसमें ना अलायंस पर पूरा ठीक से बातचीत हो पाई, ना कैंपेन ठीक से हो पाया, टिकट में गड़बड़ी हो गई। नहीं, अच्छा अलायंस की बात कही तो सही बात मुझे याद आई। अलायंस में आपका जो मेन अलायंस जो थे आरजेडी, उन्होंने वैशाली हो या तमाम ऐसी जगहों पे जहां आपको सीट दी गई थी, मान ली वैशाली में आपको सीट दी गई कि यहाँ से कांग्रेस लड़ेगी, उसके बाद भी वहाँ कुछ भाग उतार दिया गया आरजेडी से, वहाँ 2 वोट बटे और जेडी जो हारते थी वो जीत गई। मैंने आपको पहले बताया, इसलिए तो आरजेडी भी क्या कहेंगे। नहीं, हम पहले आपको इशारा दिया आपको पहले ही कि जो अलायंस पे फाइनल तो काउंटिंग के दिन तक फैसला नहीं हुआ, 10 सीट पर फ्रेंडली हो गया, तो अलायंस में फ्रेंडली का कोई गुंजाइश नहीं है। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी घूमे प्रोग्राम में, उसके बाद तेजस्वी अपने प्रोग्राम करते हुए 1 वे ट्रैफिक में टिकट पर बातचीत करते रहे, उनको थोड़ा ज़्यादा था, कांग्रेस को वो कम आंक रहे थे। भाई सीट पर एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना, बीजेपी ने भी किया, बिल्कुल सब लोगों को किया। लेकिन हमको लग रहा है कि और उन्होंने भी 143 सीट पर लड़ी आरजेडी, रिजल्ट उनका देखिए 25 ही पे आए हैं ना, तो क्या बहुत ज़्यादा अच्छा तो रिजल्ट वो भी नहीं कर पाए कि उनको था कि दूसरे पार्टी कमज़ोर है, कमज़ोर करी है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये जो हार है, 2 इशू हैं, एक तो ऑर्गेनाइजेशन की, गठबंधन की, और दूसरे कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का इसमें रोल है। इसको हम मना नहीं कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ियां नहीं की हैं। आप देख लीजिए कितने पहले बताया 7 लाख कितना 7 करोड़ कितना पोलिंग हुआ, फिर काउंटिंग में उससे बढ़ गया, फिर एसआईआर में कुछ लिस्ट आया, फिर 3 लाख है और बढ़ गए। तो ये कहीं आपने कहीं पर देखा कि ये जो लोगों ने दिल्ली में वोट किया था वो लोग बिहार में वोटर बन गए, कई लोगों के आए।
तो ये कहीं ना कहीं ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि 100% ये फेयर इलेक्शन था। दूसरे वो जो योजनाएं हैं, जो 10,000 की बात कर रहे हैं 10,000 की योजना जो उन्होंने दे दी, इलेक्शन के बीच में, पोलिंग के एक दिन पहले, पोलिंग के डे तक पैसा आता रहा। लोगों के अकाउंट में जाता रहा। तो ये तो फेयर, फ्री एंड फेयर और इक्वल फुटेज पर ये इलेक्शन था ही नहीं। इलेक्शन कमीशन भी एक तरह से एक पार्टी थी। तो डॉक्टर साहब, मैं इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बतौर कांग्रेस कार्यकर्ता के, आप शुरू से जुड़े रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व को क्या सलाह देंगे? नहीं, केंद्रीय नेतृत्व की हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, सलाह नहीं दे सकते हैं, गुजारिश ज़रूर कर सकते हैं कि जहाँ भी कुछ होता है वाकया, जैसे बिहार का इलेक्शन हुआ, तो आप उसको रिव्यू कीजिए अच्छी तरीके से, और पनिशमेंट का कुछ बनता है जिसके वजह से हारे हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले की जिम्मेदारी जिसको दी जाती थी वो उनको जिम्मेदार करार भी दिया जाता था। अगर अच्छा दिया जाता था, पनिशमेंट, उनको इनाम भी दिया जाता था। तो इनाम और पनिशमेंट, ये दोनों चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक जगह गलत काम कर रहा है, फिर दूसरी जगह वही आदमी है, तीसरी जगह वही आदमी है, तो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। और अब SIR ही के लिए काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस का संगठन नहीं है। अब आपको मैं बताता हूँ, बिहार में 3 अध्यक्ष बन गए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना। आपके अध्यक्ष बहुत बुरी तरह हार गए, राजेश। हाँ, राजेश राम हार गए, हमारे CLP के लीडर शकील साहब हार गए। जब तो कोई अध्यक्ष तो बन गए, 3 अध्यक्ष बीच में बने, उनके साथ टीम ही नहीं थी। तो सेनापति विदाउट सेना क्या कर सकता है? तो इसी तरह से बहुत सारे स्टेट में देख रहे हैं। तो हम तो ये राय देंगे कि स्टेट को पहले खड़ा किया जाए हर जगह, दूसरे जगह से ऑब्जर्वर हजारों और सैकड़ों की तादाद में बना के भेजने की जरूरत नहीं है। वहीं के लोगों को इस्तेमाल कीजिए, एक जिले से दूसरे जिले, दूसरे जिले से तीसरे जिले, और संगठन को मजबूत बनाइए। सिर्फ अध्यक्ष से काम नहीं चलेगा, आप जिला में कमेटी बनाइए, ब्लॉक में बनाइए। हमारा संगठन पूरे देश में कहीं ना कहीं कमजोर होता जा रहा है। तो हाई कमांड जो हमारे हैं, खरवे साहब को जरूर संगठन के ऊपर और फिक्र करना चाहिए। और जब संगठन मजबूत होगा तभी आप चुनौतियों का मुकाबला करेंगे बीजेपी के। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। आप देखते रहें द जर्नलिज्म मिरर। थैंक यू।